डालमिया नगर उद्योग को जो शुरू कराएगा काराकाट का सांसद उसी को बनाया जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी व बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पवन झुनझुनवाला का कहना है कि काराकाट का सांसद वही बनेगा जो डालमिया नगर उद्योग को चालू करवाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक डालमिया नगर के नाम से पूरे देश में चर्चित डेहरी ऑन सोन शहर उस समय काफी हरा भरा और खूबसूरत नजर आता था, क्योंकि यहाँ डालमिया नगर उद्योग चला करता था जिसमें सैकड़ों लोग अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन आज वह इलाका वीरान पड़ा है। इस क्षेत्र के जो भी सांसद बनते हैं वे इस उद्योग को चालू करवाने की बात करते हैं, लेकिन सांसद बनते ही वह भूल जाते हैं कि डालमिया नगर भी कोई चीज है। उन्होंने कहा कि काराकाट क्षेत्रवासियों को यह समझने और सोचने की जरूरत है कि डालमिया नगर उद्योग डेहरी ऑन सोन का ही नहीं बल्कि बिहार का एक गौरव था। आज हम लोगों को मिलकर यह फैसला लेना चाहिए कि इस गौरव को बरकरार रखने के लिए वैसे सांसद को हम लोग चयनित करें जो डालमिया नगर उद्योग को चालू करवा सके। उन्होंने कहा कि डेहरी ऑन सोन मेरा जन्म कर्म और धर्म स्थल है। मैं अपने शहर से काफ़ी प्रेम करता हूँ। मेरी चाहत रहती है कि डेहरी ऑन सोन शहर बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखाई पड़े, लेकिन अफसोस उस समय होता है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पवन झुनझुनवाला क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ, डेहरी शहर में हूँ और डेहरी शहर के एक ऐसे व्यक्ति से आपका रूबरू करा रहा हूँ जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पवन झुनझुनवाला की बात कर रहा हूँ जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आप जान लीजिए कि पवन झुनझुनवाला एक ऐसा नाम है जो नाम का मोहताज नहीं है। ये आम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, ये डेहरी शहर के रहने वाले हैं। तो आइए मैं पवन झुनझुनवाला से आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के ये डेहरी ऑन सोन के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ महर्ती में ही ध्यान योग आश्रम के भी ये अध्यक्ष हैं। ये दोनों एक ऐसा संस्थान है जो कहीं ना कहीं समाज के रूप में ये जाना जाता है, समाज के लिए ये काम करता नज़र आता है। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ पवन झुनझुनवाला से। पहले पवन जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका पवन कुमार झुनझुनवाला, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन सह महर्षि में ध्यान योग आश्रम का अध्यक्ष पवन कुमार झुनझुनवाला। मैं अपने कार्यकाल में गरीबों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मैं अपने कार्यकारिणी में हर गरीबों को जहाँ तक प्रयास रहता है अपना सहयोग करता रहता हूँ। तन मन धन जो भी हमारे पास है वो समर्पित करता रहता हूँ। साथ भी मैं काराकाट क्षेत्र के जितने भी चुनावी माहौल में है, मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ अपने क्षेत्रफल में जो काराकाट आता है उस क्षेत्रफल को देखते हुए अपना डालमिया नगर में जो बेरोजगारी हुई, जो डालमिया नगर अपना बंद हुआ, उसके बारे में जो भी अपने आप को समर्थन देता हो, करता हो, जो भी चुनावी माहौल में अपने काराकाट क्षेत्र के बारे में सोचता हो, हम उसे ही मतदान दें। अपना मतदान बहुत कीमती है और ये राष्ट्र पर्व है और ये मतदान का महत्व सबसे बड़ा चीज़ होता है। इसमें सब जनता, जितने भी हमारे प्रेमी लोग हैं, हर आदमी अपना वोट का महत्व समझ करके अपना काराकाट क्षेत्र का सहयोग जो भी नेता करना चाहता हो और जिस पे आपको विश्वास हो उसी को अपना मत दें। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आपका जन्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है, डेहरी ऑन सोन से काफ़ी प्रेम है। आप अपने बयान पे एक इशू उठाए हैं डालमिया नगर उद्योग पे। तो डालमिया नगर उद्योग कब बंद हुआ है? डालमिया नगर उद्योग आज कम से कम 10 से 15 साल होने जा रहा है। ये बंदी होने के बाद अपना शहर का विकास रुक गया और कोई भी नेता यहाँ आया, सब ने आश्वासन दिया कि हम डालमिया नगर खुलवा देंगे, वगैरह कर देंगे। आज डालमिया नगर का एक एक सामान
कबाड़ा के रूप में बिक गया, लेकिन डालमिया नगर नहीं खुला। ये मुझे बहुत अफसोस है। और अपने काराकाट क्षेत्र में जितने भी सांसद बने कभी भी डालमिया नगर के बारे में नहीं सोचे। मैं ये चाहता हूँ जो डालमिया नगर के बारे में सोचेगा वो हमेशा यहाँ सांसद बना रहेगा। कोई भी सांसद जीते और कोई भी जीत के जाए, उससे मेरा ये अनुरोध है कि अपना डालमिया नगर के बारे में सोचे और यहाँ जनता के बारे में सोचे और जनता का विकास करें। देखिए, पवन झुनझुनवाला नाम हुआ और जैसा ये बता रहे हैं कि मेरा कर्मस्थल भी यही है, धर्मस्थल भी यही है, मेरा जन्मस्थल भी यही। इस डेहरी शहर से मुझे काफ़ी प्रेम है और प्रेम इसलिए है कि डेहरी शहर मेरा अपना शहर है। लेकिन अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि बना यानी सांसद जो बना वो डालमिया नगर पे ध्यान नहीं दिया। कल तक डेयरी ओन सोन जो है वो डालमिया नगर उद्योग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज डालमिया नगर बंद हो चुका है। अपने आंखों पे आंसू बहा रहा है। जाहिर चीज़ है कि कल तक डालमिया नगर में एक नहीं अनेकों चीज़ बनाया जाता था, लेकिन आज डालमिया नगर बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो झुनझुनवाला जी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि जो भी सांसद डालमिया नगर इशू पे काम करेंगे, यहाँ की जनता को उनके साथ रहने की ज़रूरत है। और जो भी डालमिया नगर खुलवाने का काम करेगा वो परमानेंट, उसके साथ हम लोग तन मन धन से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो एक चीज़ ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि मेरा कर्मस्थल धर्मस्थल यही है, लेकिन आपको जाना जाता है पूरे देश में, कई राज्यों में जाना जाता है। तो क्या दूसरी जगह आपकी तबीयत लगती है कि नहीं लगती है? मैं हर जगह घूमता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन जो लगाव हमें डेहरी ओन सोन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। डेहरी लोग की जनता बहुत ही एक दूसरे से जुड़ के चलती है और डेहरी ओन सोन की जनता को हमेशा संसद धोखा देता है और धोखा देने की वजह से हमारा संसद यहाँ पे कोई भी ढंग से काम नहीं करता है और जीतने के बाद वो ताकने भी नहीं आता है। इसलिए अब की वो संसद बनाए जो अपना डेहरी ओन सोन डालमिया नगर के बारे में सोचे। देखिए, झुनझुनवाला जी जो कह रहे हैं कि डालमिया नगर इस क्षेत्र का एक ऐसा इशू है कि डालमिया नगर अगर बन जाता है, अगर डालमिया नगर खुल जाता है तो यहाँ की बेरोज़गारी भी दूर हो सकती है। युवा वर्ग जो आज बेरोज़गार हो रहे हैं, वो दर दर जो भटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डालमिया नगर उद्योग में काम करते नज़र आएंगे, बेरोज़गारी उनकी दूर होती नज़र आएगी। ये लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि जो डालमिया नगर उद्योग के बारे में सोचेगा, यहाँ की जनता उसके साथ ही रहेगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।